हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में उसके ऊपर है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि ये सीयूटी से होगा, नीट से होगा, जामा इसका एंट्रेंस से होगा। ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये वाला डाउट है, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको जामिया में इसमें एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में जान लेते हैं। यह एक सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी है, न्यू दिल्ली में 1920 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और जनरली एक रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। थर्ड रैंक था इसका एनआईएफ 2022 में और जनरली इसका रैंक जो है टॉप 3 में रहता ही है। A++ ग्रेड जो है इसका, जो कि हाईएस्ट ग्रेड है। ठीक है, जो कि नेक ने इसको दिया हुआ है और बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिला है। बहुत ही अच्छा कैंपस है। ठीक है, इसमें आपको मतलब 3% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा नंबर है। ठीक है, तो जामिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो अब इसमें इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो बात करें अगर आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसके बारे में, तो एक 4 ईयर 8 सेमेस्टर का ऑनर्स प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि NEP FY UGP जो है आपका इसके अंडर आता है। NEP वाले जो कोर्सेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका BSc या फिर जो आपका BA 3 इयर्स का होता है उसको 4 ईयर का कर दिया जाता है। ठीक है, तो 4 ईयर का अगर है तो आप जो है 3 ईयर पे भी एग्जिट कर सकते हैं। स्टूडेंट में एग्जिट, तब आपके पास ऑनर्स वाला जो डिग्री है वो नहीं आएगा, आपके पास जनरल BSc का डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो आप 3 ईयर पे भी एग्जिट कर सकते हैं, 4 ईयर पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ओके, एंड आप जो है मतलब रेगुलर BSc डिग्री के साथ 3 ईयर्स के बाद एग्जिट कर सकते हैं। और अगर 4 साल आप करेंगे तो आपको ऑनर्स मिल जाएगा। उसके बाद आप 1 ईयर का PG करेंगे तो आपको मास्टर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सिचुएशन है जो कि आपको समझ में आ जाएगा, वो आपके ऊपर है। बट पहले तो आपको एडमिशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोर्सेज एंड फ़ी का जो एक्सपेंसेस है कैसा रहेगा। कोर्स का फ़ी का बात किया जाए तो ट्यूशन फ़ी आपका इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए अप्रोक्सीमेटली 10,675 पर ईयर है। ठीक है, मतलब अराउंड आपका 42,700 के आसपास कंप्लीट प्रोग्राम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इतना अफोर्डेबल है कि मतलब कि इसमें आपका कुछ उतना हो नहीं रहा है। ठीक है, मतलब 10,000 इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। ठीक है, और उसके बाद कुछ एडिशनल फीस रहेगा आपका, लाइक नॉमिनल चार्जेस जो कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, ID कार्ड्स, ये सब आपका नॉर्मल 100-200 जो रहता है वो रहता ही है। ठीक है, इसमें उतना कुछ सोचने लायक नहीं है। ओके, उसके बाद अगर हम बात किया करें एडमिशन प्रोसेस का, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कि किस बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, मतलब कैसे आपका एडमिशन होगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये एक इंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेंगे। ठीक है, एडमिशन टू BSc बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन JMI इंट्रेंस टेस्ट नॉट CUT। तो बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होगा कि भैया CUT के अंदर था। ठीक है, तो CUT के अंदर ये था। ठीक है, ये पिछले 2 या 3 साल CUT के अंदर एडमिशन हुआ है BSc बायोटेक्नोलॉजी में। बट जो 2025 है इसमें CUT में इन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है। इसमें CUT के थ्रू एडमिशन नहीं हुआ है। आप जब जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी होता है CUT का, उसका लिस्ट आप चेक करेंगे तो उसमें आप जाइएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रहा है, उसका डिटेल होता है पूरा। तो उसमें मैंने बहुत ढूंढा बट आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो कोर्स है वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने और भी जगह से वेरीफाई किया, मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरह से मुझे पता चला। ठीक है, और आपका बात किया जाए इंट्रेंस, जो आपका JMI इंटरेस्ट होता है वो आपका आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। ठीक है, आपको रजिस्टर करना है, एंट्रेंस एग्जाम का फ़ी पे करना है, एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले डाउनलोड करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सिंपल, आप जो है 10+2 साइंस के साथ किया चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर मैथ्स, मतलब कुछ भी चलेगा। ठीक है, वो आपका होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट में आपका रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका जनरली जो आपका एलिजिबिलिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है जिसको जामिया ही कंडक्ट करवाता है, NTA नहीं करवाता है। ठीक है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे आता है। ठीक है, और जनरली आपका क्या होता है 11 एंड 12 का NCERT सिलेबस जो है इसमें देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। रिजल्ट एंड कट ऑफ का बात किया जाए तो आपका जो कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ मतलब पब्लिश किया गया है वो मैं आपको दिखा दूंगा। 85.5 था जो कि आपका इसका एग्ज़ाम का कट ऑफ था। इट वॉज फ्रॉम 150 मार्क्स में भी। ठीक है, 85.5 आपका। और जो मुस्लिम कैटेगरीज थे उनके लिए 81.7 था। ठीक है, तो इस तरह से आपको कट ऑफ भी हम बता देंगे। और आपका काउंसलिंग जो है मतलब आप एग्ज़ाम वगैरह दे देंगे, आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आप जो है काउंसलिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए। और मैं ये आपको एज़ पर डेटा कह रहा हूँ, ठीक है। और ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि देना ही पड़ेगा तो अगले साल ये लोग अगर CUT में इंट्रोड्यूस कर दे तो देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि ये लोग नेक्स्ट ईयर का जो 2026 का CUT का लिस्ट अभी ये लोग रिलीज़ ही नहीं किया है। तो वो लोग जब रिलीज़ करेंगे उसमें अगर प्रोग्राम नहीं मिलेगा तब तो यही आपको देना है। अगर वो लोग के लिस्ट में BSc बायोटेक्नोलॉजी रहता है तो CUT के थ्रू हो सकता है, ठीक है, तब होगा ही। बट उनके लिस्ट में अगर नहीं रहता है तो आपको यही एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको कैसे कंफर्म बता रहा हूँ। तो ये आपका जामिया मिलिया इस्लामिया का डेट देख लीजिए, ठीक है। 27/6/2025 इस बार का है, BO7, ठीक है, B07 मतलब ये आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है इनका। इसमें फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट इन लोगों ने निकाला है 2025-26 सेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग कि BSc बायोटेक्नोलॉजी में जो एडमिशन है बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन एंट्रेंस टेस्ट, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन जो है वो होगा, ठीक है। क्यों, जो भी आपने मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर किया है उसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। ये चीज़ आपका यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है। एडमिशन जो है आपको ग्रांट किया जाएगा बस इस BSc बायोटेक्नोलॉजी के स्कोर पे। लाइक आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटेगरी कट ऑफ, इस तरह से कट ऑफ भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ये भी आपका इसी PDF में है, ये वाला PDF जो है इसी PDF में है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है जामिया की वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट यही चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस बार इन लोगों ने CUT से एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मान के रखना है कि आपका जो BSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन जो है वो JMI का एंट्रेंस से होगा, ठीक है। पहले CUT से हुआ था, आई नो पहले CUT से हो रहा था, बट अभी के टाइम पे नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपका 85.5 था, मुस्लिम का 83.75 और मुस्लिम OBC मुस्लिम ST का 81.75 और मुस्लिम वुमेन का 82.25। और फिर आपका ये सब जो है आप देख लीजिए अलग अलग कैटेगरीज़ का। सबसे कम आपका कट ऑफ था कश्मीरी माइग्रेंट्स का 25। और ये जो कट ऑफ है ये 150 मार्क्स के अंदर होता है आपका एग्ज़ाम। जामिया के जितने भी एंट्रेंस है सबका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है 150 मार्क्स वाला, ठीक है। तो उस तरह से आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और एंट्रेंस का बात किया जाए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें आपका जो मेन चीज़ होता है आपका 50% क्वेश्चंस बायोलॉजी से आता है, तो इस हिसाब से आप जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आज का तो आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।